क्या आपको भी नहीं मिला अभी तक आपके हेयर फॉल का समाधान? कभी कभी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के बहुत सारे नुस्खे, अलग अलग तेल, अलग अलग दवाइयाँ, ना जाने कितने मेडिकेशन ले चुके हैं, फिर भी कभी कभी हमें हेयर फॉल का समाधान नहीं मिलता है। और उसका कारण है क्योंकि उसका मूलभूत कारण नहीं जानना। क्योंकि चिकित्सा का पहला सिद्धांत है निदान परिवर्जन। जब तक निदान परिवर्जन हम नहीं करेंगे तब तक हम उस रोग में से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। निदान परिवर्जन का अर्थ होता है निदान यानी कि उसका कारण, और परिवर्जन यानी उसे दूर करना। जब तक कोई भी रोग का मूलभूत कारण हम दूर नहीं करते तब तक वो रोग में से हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। तो हेयरफॉल का कारण भी अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, पर उसका मूलभूत कारण आप में क्या है तो वह हम अलग अलग तरीकों से ढूंढ सकते हैं, और जैसे ही हम दूर करेंगे तो ही हमें इस हेयरफॉल का समाधान मिलेगा। फिर भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कारण हो सकते हैं, फिर भी उसके कुछ कॉमन कारण है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो कुछ कॉमन केयर और कंसर्न के बारे में चर्चा करेंगे कि जिससे हम हमारा हेयरफॉल रोक सके। तो उसके लिए जिस तरह हमने आगे चर्चा की थी, इस तरह अगर कोई पीत प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसके बाल बहुत ही जल्दी गिरेंगे या फिर बहुत ही जल्दी सफेद हो जाएंगे, तो उसे पीत दोष ना बढ़े ऐसा आहार लेना चाहिए, और मुख्यत्वे दूध और घी का सेवन करना चाहिए, और खारा खट्टा तीखा बने उतना अवॉइड करना चाहिए। अगर पहले बताया इस तरह अगर किसी को जेनेटिकली टेंडेंसी है तो ऐसे लोगों को पहले से ही दिनचर्या और ऋतुचर्या का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए, ताकि वो जेनेटिकली टेंडेंसी के बावजूद भी उन पर वो रोग इतना प्रभावी ना हो। कभी कभी जो लोग रात को देर तक जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो रात का जागना और दिन का सोना, ये दोनों चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कॉस्मेटिक और ड्रग का बहुत अति उपयोग या गलत तरीके से उपयोग, जैसे कि बालों को कलर करना, स्ट्रेटनिंग करना, ऐसी सारी चीजों को भी बहुत हद तक हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें रेगुलर हमारे बालों में तिल का तेल है, आंवले का तेल, भृंगराज तेल या फिर सरसों का तेल, ऐसे सारे तेलों से रेगुलर हमें बालों की मसाज या स्काल्प में मसाज करनी चाहिए। जो लोग अति तंबाकू का सेवन या अति अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो अति तंबाकू या अल्कोहल के सेवन को हमें रोकना चाहिए, या तो फिर बिल्कुल ही बंद ही कर देना चाहिए। अति लवण रस यानी अति नमक डालकर जो भी चीजें खाई जाती है वह चीज, या फिर अति क्षार यानी अति सोडे वाली चीजें, आथे वाली जो चीजें हैं, उसे बने उतना अवॉइड करना चाहिए। कभी भी बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडे पानी से हमारे हमारे बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको हर 15 दिन में आपके बाल कटवा देने चाहिए, ताकि हमारे हेयर की एक हेल्थ हाइजीन अच्छी बनी रहे और उसे अच्छे से मेंटेन किया जाए। बाल धोने के लिए ज्यादातर हमें आंवला, अरीठा और सिकाकाई का ही उपयोग करना चाहिए। पर फिर भी अगर आप इससे बाल नहीं धो सकते, तो अगर आप शैम्पू या अगर साबुन का उपयोग करते हैं तो वो बने उतने माइल्ड शैम्पू का उपयोग हमें करना चाहिए। बालों को सीधी धूप या फिर पवन या धूल से हमें बचाना चाहिए, और उसके लिए बने तो जब भी हम बाहर जर्नी करें या बाहर जाते हैं तो हमें हमारे सिर पर कैप यानी टोपी, पगड़ी या हेलमेट को धारण करना चाहिए। हमें खाने में नित्य आंवले का उपयोग करना चाहिए। वो आंवला आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, जैसे आप आपका उसका चूर्ण ले सकते हो, सूखा आंवला ले सकते हो, जूस ले सकते हो, या फिर उसका मुखवास आदि भी ले सकते हो। पर हमें हमारे खाने में नित्य आंवले का उपयोग करना चाहिए, जो हमारी हेल्थ हाइजीन को बहुत ही अच्छा रखता है। इसके सिवा हमें खाने में भृंगराज है, यष्टि मधु है, तेल है, कदली यानी केला, सिंधव, वो सब चीजों को भी उपयोग करना चाहिए। वो सारी चीज केशिया यानी बालों का ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप कोई तेल घर में बनाते हो तो उस तेल में आप खास करके आंवला, भृंगराज, यष्टि मधु, नीली, जपा कुसुम यानी कि जासूद के फूल, ये सारी चीजों से भी सिद्ध करके तेल आप उपयोग कर सकते हो। अगर हमें हर रोज दिन में 2 बार यानी कि रात को सोते समय और सुबह उठते ही तुरंत प्रतिमर्श नश्य का उपयोग करना चाहिए। यानी हमें हमारे नाक में गाय का घी या तल के तेल का नश्य रेगुलर करना चाहिए। या फिर अगर आपको हेयर फॉल का बहुत ही ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो मेडिकेटेड ऑयल से हमें रेगुलर सिरोधारा भी करवानी चाहिए।
ये मैंने मोटे मोटे तौर पे वो सारे कारण बता दिए कि जिससे हम हमारा हेयर फॉल रोक सकते हैं। और अगर इनमें से भी हमें कोई कारण नहीं मिलता, या फिर मैंने जो पार्ट 2 में बहुत सारे रोगों को भी बताया था कि कभी कभी हमारा हेयर फॉल बहुत सारे रोगों की वजह से भी होता है, तो हमें कभी भी घर पे बैठकर वेट नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो तुरंत ही आपको कोई भी नजदीकी वैद्य को बताकर उसकी बहुत ही अच्छे से चिकित्सा करनी चाहिए और उसका रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। जय धन्वंतरी।